Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, in today's video lecture, we will be attempting a question on Indian judiciary and the question pertains to judicial activism. तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट यूज्ड जुडिशियल एक्टिविज्म अंडर आर्टिकल 142 एज एन अनगाइडेड मिसाइल. सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म की जो उसकी पावर है ना आर्टिकल 142 के तहत, उसके तहत अपनी पावर को एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह यूज़ नहीं किया है. यानी उसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे यूज़ नहीं करता है कि कहीं भी उस पावर को एक्सरसाइज कर दिया. ऑफन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर को अनगाइडेड मिसाइल की तरह चलाते हो, बट स्टेटमेंट बोलता है कि ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह नहीं चलाता, बड़ी रिस्पॉन्सिबली चलाता है. तो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड कोट एग्जाम्पल्स वेयर जुडिशियल एक्टिविज्म हैज सर्व्ड द पर्पज ऑफ सोशल जस्टिस. यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे जुडिशियल एक्टिविज्म का रेलेवेंस पूछ रहा है और सेकंड पार्ट उसे जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके पूछ रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉप करिए जिससे ये पता लगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने सोशल जस्टिस एंश्योर किया है. तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द आंसर. आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. मैंने अपने आंसर में रॉबर्ट ए कैगन ने जो डेफिनेशन दी थी जुडिशियल एक्टिविज्म की वो लिखी है. अगर आपको कोई और डेफिनेशन याद है अपनी तो आप वो लिखिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा. फ्रेंड्स, रॉबर्ट ए कैगन बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग वेयर कोर्ट्स टेक अ प्रोएक्टिव रोल इन गवर्नेंस often responding to societal needs unmet by other branches. अब टू पुट इट इनटू सिंपलर टर्म्स, रॉबर्ट ए कैगन बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का सिंपल मतलब है कि जुडिशियरी जो है ना वो पॉलिसी बना रही है और वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है गवर्नेंस के अंदर सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. जब अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है ना वो अपना काम सही से ना कर पाए. अब ये अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट होगी एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन बॉडी फ्रेंड्स, डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी. अब मेन बॉडी पे मूव करते हैं फ्रेंड्स. मेन बॉडी में हम रेलेवेंस बताते हुए लिख रहे हैं कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ना जुडिशरी को लगे कि वो डाइस फंक्शनल और डोरमेंट हैं, वो सोशल इंपॉर्टेंस के मैटर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो जुडिशरी खुद एक्टिव हो जाती है. किस ऑब्जेक्टिव से, किस व्यू से, कि सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाए इंडिया में. सिंपल बात बताइए. अब आगे हम उसके रेलेवेंस को बताते हुए लिखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए वाइटल टूल फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स बेटर वुड बी lives, improving the lives of downtrodden and marginalized sections of society. यानी जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो जुडिशरी है ना वो डाउन ट्रोडन और मार्जिनलाइज सेक्शन है ना सोसाइटी के, उनका वेलफेयर एंश्योर कर सकती है. यानी समाज के जो वंचित तबका है, दबा कुचला तबका है, उनका भला कर सकती है जुडिशियल एक्टिविज्म से. एज वेल एज जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशरी सेट्स ए प्रीसिडेंट इन एरियाज वेयर देयर एग्जिस्ट्स नो लीगल फ्रेमवर्क. यानी जुडिशरी एक प्रीसिडेंट सेट कर देती है उन एरियाज में जहाँ पे कोई कानून ही नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म डिवाइस के तहत. अब फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, जहाँ पे सरकार ने कोई कानून नहीं बना रखा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करेगा? जहाँ कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, जुडिशरी गाइडलाइंस ले डाउन कर देगी, खुद कानून बना देगी. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पावर है ये. अब फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ये लाइन तो जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे फ्रेंड्स. प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ना इंडियन जुडिशरी की तारीफ करते हुए लिखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर कि इंडियन जुडिशरी हैज़ एक्टेड एज ए कीमोथेरेपी अपॉन द कार्सिनोजेनिक बॉडी पॉलिटिक. वो लिखते हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है ना उसने इंडिया की जो पॉलिटिकल बॉडीज़ है ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जिनको कैंसर हुआ पड़ा है, जो काम ही नहीं करती, उनके ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म डिवाइस से कीमोथेरेपी लगाई है. जैसे कीमोथेरेपी कैंसर वाले का इलाज करती है ना, ऐसे इंडियन जुडिशरी इंडिया की जो पॉलिटिक बॉडीज़ है ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये काम नहीं करती, जैसे इनके कैंसर हो गया हो,
वैसे ही ये जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत इनके कीमोथेरेपी लगा देती है। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। अगर सोचिए आप, ये लाइन आप हाईलाइट कर दें, मार्क करके लिखिए आएँ अपनी आंसर में, और एग्जामिनर की जो प्रोफेसर चेक कर रहा है उसकी नज़र पड़ जाए इस पे, तो आपको 2 नंबर तो इसी लाइन के दे देगा वो। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का हमारा जो अगला पार्ट था वो हमसे पूछ रहा था कि आप एग्जाम्पल्स भी बताइए जहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म ने सोशल कोज या सोशल जस्टिस को सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उस एक एग्जाम्पल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेके, कि 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस हुआ था, जिसमें ना उस समय पे कोई कानून ही नहीं था किस चीज़ को लेके, वुमेन के सेक्सुअल हारेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेके। महिलाएं जब अपने वर्क प्लेस पे कहीं ऑफिस में काम कर रही हैं और वहाँ उनका बड़ा हारेसमेंट होता है, तो इसको लेके कोई कानून नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल एक्टिविज्म की जो इसका डिवाइस है उसके तहत ना पूरा पूरी गाइडलाइंस ले डाउन कर दी कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होगा वर्क प्लेस में और उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, कहाँ शिकायतें की जाएंगी, कहाँ महिलाओं को जाना होगा। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कितना बड़ा कदम था सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिशरी का विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में। तो अगर आपसे एग्जाम्पल आए, ऐसा कोई 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ड्रॉप दिस एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, एक केस हुआ था लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन द ईयर, आई थिंक इट वाज इन 1986। फ्रेंड्स, इस केस में क्या था कि जो इंटर कंट्री चाइल्ड अडॉप्शन होता है ना, इंटर कंट्री, जैसे मान लीजिए इंटर कंट्री चाइल्ड अडॉप्शन, जैसे मान लीजिए ये इधर इंडिया है, इधर यूएसए है, और किसी एक बच्चे को गोद लेना है। मान लीजिए इधर कोई एक छोटा बच्चा है, उसको गोद लेना है किसी ने, या यूएसए का कोई छोटा बच्चा है, उसको इंडिया में किसी ने गोद लेना है। तो चाइल्ड अडॉप्शन को लेके ना, इंटर कंट्री चाइल्ड अडॉप्शन को लेके कोई कानून ही नहीं था। इससे मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो जुडिशरी ने ना क्या किया, जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ना इंटर कंट्री चाइल्ड अडॉप्शन जो प्रोसेस है ना उसको बहुत ही स्मूथ और इजी कर दिया। यानी इसको एक स्पीडी और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन बना दिया, जिससे वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंश्योर हुआ। तो देखिए जुडिशरी सोशल कोज में देखिए कितनी अहम भूमिका निभा रही है। जहाँ सरकार के पास कानून नहीं, वहाँ खुद गाइडलाइन दे देती है। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, मैंने बस कुछ सेलेक्टेड लिए हैं। क्वेश्चन की डिमांड केवल 200 to 250 वर्ड्स है, इसलिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपको याद भी होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज कर दिया था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, उसके पास राइट है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी डिटरमाइन कर सके, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई वंस जेंडर। और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स है ना, उनके पास भी राइट है टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर। वो खुद बताएंगे कि उनका जेंडर क्या है, ना कि समाज बचाएगा, या जो जन्म पे उनको जेंडर दे दिया जाता है ना वो भी नहीं बताएंगे। जैसे उनको बोल दिया जाता है कि ये किन्नर हैं, ये सब हैं, तो इससे काफ़ी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो एक मान लीजिए मार्जिनलाइज सेक्शंस में आती हैं, बड़ा एब्यूज़ होता है इनका भी सोसाइटी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना ठोस कदम उठाया है इनका वेलफेयर इंश्योर करने के लिए भी। तो देखिए हमने एक बच्चों का एग्जांपल ले लिया, एक ट्रांसजेंडर का, एक वुमेन का। तो हम दिखा पा रहे हैं कि हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत कैसे सोशल कोजेज को एड्रेस कर रही है, कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर कर रही है। अब फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार कुछ जो बड़े ही जागरूक नागरिक होते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, वो भी जुडिशरी के पास चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही एक्टिव हो जाता है और ऑर्डर पास करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल, पोल्यूशन हो रहा था ना ताजमहल के ऊपर, तो ताजमहल की बिल्डिंग खराब हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि क्या किया जाना चाहिए, ताजमहल को एयर पोल्यूशन से बचाओ आप। कई बार आप पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर में, सुप्रीम कोर्ट ना रिवर्स में क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो सरकार को लताड़ लगाता है कि कुछ नहीं कर रही सरकार। कुछ दिनों पहले यहाँ अपने दिल्ली में भी सरकार के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेम्बास्टेड द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ कि आप कि आप स्मोक टावर्स एस्टाब्लिश क्यों नहीं करते हैं, इतना एयर पोल्यूशन है दिल्ली में। तो ये देखिए कितनी एक्टिव है जुडिशरी।
और बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी ऐसे ही कदम उठाती है जुडिशरी, जो यहाँ हमने देखा है एयर पोल्यूशन को लेके। और भी बड़े एग्जाम्पल्स होंगे जो आप अपने से कोट कर सकते हैं अगर आपके पास सवाल आ जाए तो। फ्रेंड्स, अब मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, मैंने सिंपली लिखा है अबव एग्जाम्पल्स सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वाइटल टूल इन एंश्योरिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट फॉरगो देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस और मिसयूज देयर अथॉरिटी। ऊपर जो एग्जाम्पल्स है ना, वो ये बता रहे हैं हमें कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही अहम टूल है जो ये भी इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ना अपनी जिम्मेदारियां ना भूलें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी हैं, और ना ही अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करें वो। आगे सिंपली कई बार जुडिशरी के ऊपर ये आरोप लगता है, जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये भी लगाते हैं कि जब जुडिशरी एक्टिव हो जाती है ना तो वायोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है। आपने सुना होगा वायोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा, मोंटेस्क ने दिया था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये सब जुडिशरी तीनों अपने अपने डोमेन में काम करेंगी। तो जैसे ये आरोप लगता है जुडिशरी के ऊपर कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म से सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करती हैं, तो मैंने कंक्लूजन में लिख दिया ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिमेन विद इन देयर अलॉटेड स्फेयर्स। सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनको अपने अपने डोमेन्स में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये ऑफिस में आते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि ये संविधान के प्रति ही काम करेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा छोटा सा हमने कंक्लूजन लिख दिया, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 10 मार्कर आता है आपके पास जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके, तो आई होप कि ये वीडियो में जो एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको बताया ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अब फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए ज़ोरों शोरों से। थैंक यू।